व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर और कोशिश करेंगे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमारे पास डेटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और भी काफ़ी डेटा आए थे यूएसडी की मार्केट में। अब देखो, यहाँ पर जब भी डेटा आता है ना इस तरह का, तो हम उसके बाद फॉरन एंट्री नहीं लेते। हम कोशिश यही करते हैं कि आधे घंटे बाद जो है अपनी एंट्रीज फाइंड करें। सही, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट काफ़ी टाइम रहता है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट में हाई का मोमेंटम आया, सही, उसके बाद मार्केट में हाई का मोमेंटम काफ़ी टाइम रहा। सही है, तो इस वजह से हम न्यूज़ के बाद जो है अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा घंटा अवॉइड करते हैं, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। अब देखो, इस न्यूज़ पर मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, सिर्फ इस वजह से नहीं ली क्योंकि मल्टीपल डेटा एट अ टाइम आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट बीच में डोजी कैंडल बना सकती है या फिर मार्केट जो है वॉलेटिलिटी शो कर सकती है। इस वजह से मैंने इस न्यूज़ पर एग्जीक्यूशन नहीं की। अब यहाँ पर जो है मार्केट ने न्यूज़ कैंडल के बाद जो है ये सपोर्ट बनाया। इस सपोर्ट को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगल से। यहाँ पर मैंने ये सपोर्ट मार्क कर दिया। सही है, इस सपोर्ट से मार्केट में हाई का पोटेंशियल आया। सही है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से लेके जहाँ तक के मार्केट ने हाई क्रिएट किया वहाँ तक के मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने ड्रॉ कर देना है। सही है, 1 की प्राइस को मैं नीचे रखूंगा, 0 की प्राइस को मैं ऊपर रखूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है हाई का पोटेंशियल आया। सही, अब यहाँ पर हमने देखना है कि 0.786 के की लेवल के नियर बाय कोई इंपॉर्टेंट वो तो नहीं है गैप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक गैप मौजूद है। सही, वो भी हम किससे मार्क करेंगे, रेक्टेंगल से मार्क करेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल से मैंने गैप मार्क कर दिया। सही, अब ये जो गैप है 0.786 के की लेवल के ऊपर है। सही, 0.786 और 0.618 के की लेवल के नियर बाय। सही, तो यहाँ पर मार्केट आ चुकी है। अब देखो, यहाँ पर मार्केट ने जो है एक बड़ी कैंडल बनाई। सही है, अब ये बड़ी कैंडल बनाई, अगर इस कैंडल में वॉल्यूम कम होता है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम जा सकते हैं कौन सी डायरेक्शन के लिए, अप डायरेक्शन के लिए। सही है, यहाँ से हमें हाई का पोटेंशियल दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है फिप के ये जो दो की लेवल होते हैं, एक 0.786 और एक 0.618, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो है हमने वेट करना होता है। यहाँ पर जैसे हमने वेट किया, मार्केट में जैसी वॉल्यूम कम हुआ उसके बाद हमने एंट्री ले ली कौन सी डायरेक्शन के लिए, अप डायरेक्शन के लिए। सही है, ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है आज के दिन की और यहाँ पर 25 जून की पहली ट्रेड है। हमारी जो पहली ट्रेड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रॉफिट में बुक हो जाएगी। सही है, इसके बाद जो हम वेट करेंगे मार्केट के कहाँ तक जाने का, यहाँ तक। सी, अब जो टारगेट होगा हमारा वो ये होगा। अब ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप भी है और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है। फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने फुलफिल किया, फुलफिल करने का जब मार्केट दोबारा से इस पैसेज पर आएगी तो रिजेक्शन ले सकते हैं। सी, अब मैंने ये कहाँ का देखा है, टॉप का देखा है। सही, तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में अभी पोटेंशियल कहाँ की तरफ है, हाई की तरफ है। सही, तो यहाँ पर मेरी सिंगल एग्जीक्यूशन ही बनती है। कहाँ से बनती है, फिफ्थ के इंपॉर्टेंट की लेवल से। सही, फिफ्थ के इंपॉर्टेंट की लेवल से हमने एग्जीक्यूशन की और हमारी ये जो ट्रेड है प्रॉफिट में बुक होगी। और जैसी प्रॉफिट में बुक होगी इसके बाद मैं जाऊँगा किसी दूसरी मार्केट में। एक मार्केट में जो हम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इस पॉइंट से ही हाई का पोटेंशियल है और मार्केट ने लोअर साइड की तरफ वीक बनाई ही नहीं है। मार्केट सीधा कहाँ की तरफ गई, अपर साइड की तरफ गई। सही है, और ये जो ट्रेड है हमारी सक्सेसफुली क्या हो गई, ये प्रॉफिट में बुक हो गई। अब कोई दूसरी मार्केट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और जेपीवाई की मार्केट में। अब और जेपीवाई की मार्केट में देखो हाई का पोटेंशियल आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि जो है मार्केट में अभी न्यूज़ का इम्पैक्ट आया है यूएसडी की मार्केट में। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि और जो है यूएसडी के साथ भी कंपेयर होता है, तो जब यूएसडी की मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो ऑट की मार्केट में क्या आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये की लेवल है, ये रेजिस्टेंस का की लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर दिया, जहाँ से मार्केट में हाई का पोटेंशियल आया ना, वहाँ से मैं क्या करूँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। 1 की प्राइस को मैं नीचे रखूँगा और 0 की प्राइस को मैं ऊपर रखूँगा क्योंकि मार्केट में जो है पोटेंशियल कहाँ की तरफ है, हाई की तरफ है। अब यहाँ पर देखो 70% ऑफ एफपीजी पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0.786 का की लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, अगर मार्केट इस येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन तक जाती है तो हमारी एंट्री क्या होगी, वैलिड होगी। सही, अभी मार्केट कहाँ पर मौजूद है, आईएफपीजी की प्राइस पर मौजूद है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है कहाँ की तरफ, लोअर साइड की तरफ। सही, अब ये हमारे पास क्या है, आईएफपीजी के प्राइस है, फेयर वैल्यू गैप पे फुलफिल कर दिया। फुलफिल करने का जब मार्केट दोबारा से इस पैसेज पर आई, मार्केट ने रिजेक्शन ले ली कहाँ की तरफ, लोअर साइड की तरफ। सही, अब यहाँ पर जो है मैंने अप साइड की एग्जीक्यूशन करनी है, डाउन डायरेक्शन की नहीं करनी, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ की तरफ है, हाई की तरफ है। अब यहाँ पर जो है मार्केट अगर येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर बाय आती है तो हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सही है, अभी जब तक कि मार्केट नहीं आ रही, यहाँ पर वैसे आने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर नहीं आएगी, यहाँ पर मार्केट हल्की सी रिजेक्शन ले लेगी अपर साइड की तरफ, तो हम दूसरी मार्केट में चलेंगे। उसके बाद मार्केट में दोबारा से आएंगे और जेपी आएगी। यहाँ पर जो है वेट करते हैं। सही, वेट करना ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए। देखो, टाइम बेस्ट होता है, लेकिन जिस टाइम पर न्यूज़ आ रही है ना, उस टाइम के बाद जो है आधा घंटा या 1 घंटा वेट कर लो तो ज़्यादा सही है। सही है, 1 घंटा आधे घंटे के अंदर अगर एग्जीक्यूशन करोगे ना तो उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पर जो हमें अवॉइड करना चाहिए, अभी मार्केट में को नीचे आने में काफ़ी टाइम है, तो यहाँ पर मैं यूरो जेपीवाई की मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यूरो जेपीवाई की मार्केट में भी क्या आया, हाई का पोटेंशियल आया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो है यूएसडी की मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया। अभी मार्केट इस जोन पर है, सही है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगी यहाँ पर तो एक बड़ी रेड कैंडल बना के करेगी, सही है। और अगर यहाँ से हाई का पोटेंशियल आता है और अगर सीआरटी मेथड अप्लाई होता है, यानी कि ये इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस रेड वाली कैंडल के ऊपर होती है तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि इस रेड कलर के एरिया के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो हमारे जो टारगेट होंगे वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लोअर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जो है हम वेट करेंगे। अब यहाँ पर वेट करेंगे, कहाँ तक के वेट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको रेक्टेंगल मार्क करके दिखा देता हूँ। ये प्राइस, सही है, ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप पे। जिस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने क्या किया था, स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। पहले मार्केट ने जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया अपर वाले जोन को, सही है, उसको मार्केट ने अभी ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गई, आईएफवीजी की प्राइस रेंज बन गई। सही है, अगर मार्केट दोबारा से इस प्राइस रेंज पर आती है तो हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। सही है, अगर नहीं आती, मार्केट कंटिन्यूसली लो क्रिएट कर देगी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस मार्केट को स्किप कर देंगे। सही है, ज़बरदस्ती एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती एग्जीक्यूशन करने में हमारा अपना ही नुकसान है। सही है, हमारा अपना नुकसान है। तो यहाँ पर अगर आएगी तो एग्जीक्यूशन बन जाएगी, अगर नहीं आएगी तो हम यहाँ पर जो है मूव ऑन कर देंगे। कहाँ की तरफ, नेक्स्ट मार्केट की तरफ, से दूसरी मार्केट की तरफ। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मार्केट है, एक मार्केट में स्टक नहीं रहा करो, काफ़ी मार्केट को एनालाइज करो। अगर कोई अच्छा इंपॉर्टेंट की लेवल मिले तो उसके बाद ही एग्जीक्यूशन करनी है। सही है, तो यहाँ पर जो मुझे कभी जल्दी एंट्री मिल जाती है, कभी काफ़ी टाइम बाद मिलती है, कभी बहुत टाइम बाद मिल जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। सही है, ऐसा नहीं कि मार्केट में ज़बरदस्ती एंट्री लेनी है, सिर्फ और सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। कभी मार्केट अच्छी होती है, कभी मार्केट में अच्छे की लेवल्स मौजूद होते हैं, तो हमें उस पॉइंट से जो है एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं वेट करता हूँ इस पॉइंट तक मार्केट के आने का। जैसी मार्केट इस पॉइंट पर आएगी तो हमारी एंट्री जो है बनती है कौन सी डायरेक्शन के लिए, डाउन डायरेक्शन के लिए। सी 720 740 के बीच में जो प्राइस है वो हमारे पास कौन सी प्राइस है, ये वाली। सही, ये प्राइस है, यहाँ से बनती है। अभी मार्केट नहीं आई, यहाँ पर सिंपली इस मार्केट को हम क्या करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा पॉज कर देंगे और जेपीवाई की मार्केट देखते हैं। यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। सही, अब यहाँ पर देखो 0.786 से की लेवल के पास आई मार्केट और मार्केट ने रिजेक्शन ले ली, कहाँ की तरफ, अपर साइड की तरफ। सही, अभी देखो एंट्री ज़बरदस्ती नहीं लेनी, मिस हो गई कोई बात नहीं, मिस हो गई कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो अगर मार्केट येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर बाय आ जाए तो वेल एंड गुड है, हम जो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर वॉल्यूम कम होता है तो हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। सही है, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाता है, ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाती है, तो हमने वेट करना है कहाँ तक, मार्केट जो भी गैप क्रिएट करे उसको फुलफिल करने तक मार्केट का वेट करना है। सही है, अगर मार्केट बड़ी कैंडल बना दे, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं बनाती तो हमारी एंट्री क्या होगी, वैलिड होगी। यहाँ पर 3 2 1 मैंने एग्जीक्यूशन कर दी अप डायरेक्शन के लिए। सही है, अब यहाँ पर देखो मैं जो है किसी दूसरी मार्केट में था। सही है, और जैसी मार्केट में इस वाली मार्केट में आया मुझे एंट्री मिल गई। से अगर मैं उस मार्केट में रहता, वेट करता, काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता। तो यहाँ पर जो है वेट करना चाहिए, पेशेंस के साथ एग्जीक्यूशन करनी चाहिए। कभी जल्दी मिल जाएंगे एग्जीक्यूशन, कभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। सही है, तो ये जो है लक पर डिपेंड करता है। सही है, ये तभी मैंने बोला था कि लास्ट टाइम के मेरी वीडियोस आने में टाइम इसी वजह से लगता है क्योंकि मेरे जो की लेवल्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं, उन तक मार्केट को पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियोज़ को आने में। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वीक आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिला कोटेक्स की मार्केट में। यहाँ पर हमारी ये जो 3 ट्रेड है सक्सेसफुली आज के दिन क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई हैं। सही, आपने अपने रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताने, और जिसने अभी तक के कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके मुझे टेलीग्राम पर अपनी ट्रेडर आईडी सेंड कर देना, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। सही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छी एंट्रीज फाइंड करने की पूरी कोशिश करनी है आपने। गुड बाय।